उत्तराखंड के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसी सीट पर हार के बाद अब बद्रीनाथ से भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में किसी ने बीजेपी की हार की कल्पना नहीं की थी। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी को प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम तक की सीटों पर हार मिली थी। अब बद्रीनाथ में मिली हार के बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। अयोध्या की सीट की तरह ही बीजेपी को 4 धाम वाली बद्रीनाथ सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। इसकी पहली वजह यह रही कि कुछ महीनों पहले ही बद्रीनाथ में पांडा पुजारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज किया था। वजह थी कि वीआईपी दर्शन की सुविधा की वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इस पर यहाँ के स्थानीय लोग पहले जैसे दर्शन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही 4 धाम को लेकर केंद्र सरकार के मास्टर प्लान से स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका तर्क है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई स्टडी नहीं की गई। उनका कहना है कि विकास कार्यों से यहाँ कितना नुकसान हो रहा है ये जानने की भी कोशिश नहीं की गई। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी लंबे समय से चुनाव जीतती आ रही है। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यह साल 2022 में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। इसकी वजह से उनकी दल बदलू वाली छवि बन गई। बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार उनकी छवि के कारण वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुतोला ने बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी को 5224 वोटों से हराया। बीजेपी को बद्रीनाथ सीट पर ही नहीं बल्कि मंगलौर सीट पर हुए उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पार्टी के उम्मीदवार करतार सिंह भडाना को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय थी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।